नमस्कार। आज अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं, इस ऑनलाइन क्लास में जो कोविड-19 की वजह से बाधित हुई है, पढ़ाई बाधित हुई है, उसको अपने ध्यान में रखते हुए अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में आपको सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखना है कि आपको पेन और कॉफी हाथ में रखना है और जो चीज़ें आपको बताई जाए उनको उसमें लिखना है। अब अपने बात कर रहे हैं कि अपने जो बीए पार्ट फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको अपने फर्स्ट पेपर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोले तो भौतिक भूगोल, और दूसरे पेपर का नाम है राजस्थान का भूगोल, जिसको ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। वही दोनों पेपरों का वेटेज समान है, यानी वही 75 अंक का लिखित होता है और दोनों 75 अंक का लिखित हो गया तो 75 150 और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। 200 अंक का होता है, 3 घंटे का पेपर है। अब इसमें ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी थी, लेकिन जब अपने आज जो भौतिक भूगोल में जो अपना पैटर्न है वो है सूर्य तप। सूर्य तप का यानी शाब्दिक अर्थ अपने जानना चाहें तो सूर्य से लघु तरंगों के रूप में सूर्य से आने वाली किरणें अपने वायुमंडल को गर्म करती हैं या धरातल को प्रभावित करती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? सूर्य तप कहा जाता है। अब ये जो सूर्य तप है, इंसोलेशन शब्द अंग्रेजी का शब्द है, इंसोलेशन शब्द है। ये सूर्य से विकिरण ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी की ओर प्रभावित होता है, यानी ज्योग्राफी की भाषा में अपने बात करें तो सूर्य से विकिरण ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी की ओर प्रभावित होता है उसे आत्मन अथवा सूर्य तप कहते हैं। अब इंसोलेशन शब्द अंग्रेजी भाषा के जो इंसोलेशन शब्द है अंग्रेजी भाषा के इनकमिंग सोलर रेडिएशन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यानी सूर्य तप। अब जो सूर्य तप है अपनी एक मान के चलो ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर यदि सूर्य की स्थिति अपने बताते हैं, इस पृथ्वी पर अपने सूर्य की स्थिति बताते हैं तो यानी जो अपने भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इस पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? परस्पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है, तो यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। अब जो अपने जैसे 0 डिग्री से 23 डिग्री जाते हैं, कर्क रेखा पर जाते हैं तो कर्क रेखा पर भी तापमान बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे अपने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी? कमी होती रहेगी, और जो ध्रुवों से अपने नीचे भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों होगी? इसका सीधा सा लॉजिकल कारण है कि अपने यानी सूर्य की जो किरणें हैं इसका कम होने का ये कारण है कि सूर्य की किरणें तथा पृथ्वी के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। उसी वजह से तापमान में क्या होती है? कमी होती है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी में क्या होता है, यानी सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी में जो दूरी है वो कम हो जाती है, तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है? तापमान अधिक होता है। तो अपने सूर्य की किरणों का जो सूर्य के विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक है, सूर्य के सूर्य ताप के विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक लिख लो। सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन से हैं? सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला नंबर का जो कारक है वो है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की
सूर्य के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यानी स्पष्ट डायग्राम के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें यानी यहाँ से यहाँ तक अपनी ये पृथ्वी है, ये धरातल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापे तो ये क्या है, दूरी कम है। तो ये दूरी इन दोनों के बीच में, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में दूरी कम होने के कारण यहाँ पर जो यहाँ का जो तापमान होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही हैं तो यहाँ तापमान अधिक हो जाएगा। अब जैसे जैसे अपने सूर्य जैसे खिसकता है, जैसे मान लो चलो नीचे उत्तरायण खिसक रहा है या दक्षिणायन खिसक रहा है, उत्तरायण खिसक रहा है तो दक्षिणी भाग में कम होगा और उत्तरायण खिसक रहा है तो उत्तरी भाग में कम होगा। स्वाभाविक है। अब इसमें जो सूर्य की किरणों का तिरछापन है, आपतन कोण, तो इसमें ज्यादातर जो फैक्टर कारण है वो है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तिरछापन बढ़ता चला जाता है। यानी बिल्कुल फैक्टर भूमध्य रेखा से अपने ध्रुवों की ओर जाएंगे तो किरणों का तिरछापन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एंड आपतन कोण का मान कम हो जाता है। जो अपने बात कर रहे हैं कि जो आपतन कोण है उसका मान, आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये आपतन कोण का मान कम होता है, इसलिए प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए जो अपने को प्राप्त हो रहा है, जो सूर्य से लंब तरंगों के माध्यम से अपने को ताप प्राप्त हो रहा है वो भी क्या हो जाता, कम हो जाता है। अब सूर्य की तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें कम हो जाता है। अब इसमें सूर्य की तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें प्रति इकाई क्षेत्र पर अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। अब सूर्य की तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें, अब किरणें हैं एक तो होती है लंबवत, एक तो कौन सी होती है, लंबवत किरणें, और एक कौन सी होती है, क्षैतिज किरणें। दो प्रकार की होती है। यानी इनको प्रकारों में कैसे रखना, लंबवत किरणें कौन सी होती है, ये, और ये कौन सी होती है, क्षैतिज। इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और ये होती है लंबवत किरणें। इनको लंबवत किरणों को बोला जाता है। यानी जो अपने आप में एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रतिबिंबित करती हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल। यानी जो लंबवत होती हैं इनको वर्टिकल, VIRTACAL, वर्टिकल रेंज। यानी ये कौन, कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी, एक लंबवत और एक क्षैतिज। तो लंबवत का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरने वाली, उसको लंबवत हमेशा याद रखना, उसको लंबवत कहा जाता है, वर्टिकल। और जो क्षैतिज होती है यानी हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज किरणों का कभी छोर नहीं होता। यानी क्षैतिज किरणें क्या करती हैं, यानी उनका कोई छोर, उसको अपने नाम से हम नहीं सकते, वो कहते हैं अनंत होती है। उनका जो विस्तार होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है। इसलिए दो प्रकार की किरणें अपने पृथ्वी पर पड़ती हैं। अब इसमें एक चीज अपने बता दूं मैं आपको कि जो अपने पृथ्वी तथा जो धरातल है इसके बीच में, जैसे मान के चलो ये अपने डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये अपने क्या है, ये पृथ्वी है। अब इसमें बीच में ये क्या है, जैसे मान के चलो सूर्य है, यह है सूर्य। अब इस सूर्य से किरणें निकल रही हैं, ये क्या है यहाँ
दूसरा होता है उपसर्ग, यानी इसका अर्थ समझ लेना अच्छी तरह से। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है उसमें अपशोर किसे कहते हैं तथा उपशोर किसे कहते हैं। तो अपशोर का मतलब सीधा सा यह होता है आपका मतलब दूर, आपका मतलब क्या है दूर, और उसका मतलब क्या है पास। तो इसमें अपने इसमें अर्थ लगा सकते हैं कि अपशोर यानी पृथ्वी सूर्य से दूर है। तो पृथ्वी सूर्य से दूर यानी अधिकतम कहां, जो इसका 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह अपशोर की स्थिति बनती है। क्या बनती है? अपशोर की स्थिति बनती है। वो कितने को, कितने तारीख को? 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को यह स्थिति बनती है। और उपशोर की स्थिति बनती है, वो बनती है 3 जनवरी को। उपशोर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अब इसमें जो 14 करोड़ 70 लाख ये क्या है? दूरी है। अब इसमें स्पष्ट है, यानी उपशोर यानी पृथ्वी सूर्य से दूर है। जुलाई का महीना है तो शोभा में क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में अंतर ज्यादा है, इसलिए उस स्थिति में क्या बन रहा है? अपशोर बन रहा है। और कितनी तारीख को? 4 जुलाई को। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्वार बाटे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपने बेसिकल एग्जाम होती है, चाहे आरएस की एग्जाम ले लो, चाहे आईएएस की एग्जाम ले लो, चाहे सीओ की, चाहे रेलवे की, चाहे राजस्थान बोर्ड की मान लो, ये कांस्टेबल की मान लो, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें यदि क्वेश्चन आता है तो इसमें से या तो पूछ लेता है, यानी अपशोर किस तारीख को, अपशोर की स्थिति कितनी तारीख को बनती है, तो वो कितनी तारीख है? 4 जुलाई को। या उपशोर, अब ज्यादातर इसमें अंतर क्या होता है, यानी कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों? जब कंफ्यूजन होता है वो मैं चीज आपको बता देता हूँ कि इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन कहाँ कर रहे हैं? उपशोर तथा अपशोर में अंतर। यानी उपशोर पूछा जाता है तो 4 जुलाई बता देते हैं, और जब अपशोर पूछा जाता है 3 जनवरी बता देते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें सीधा सा आपको एक लॉजिकल बात याद रखनी है कि एक शब्द है अपशोर है, तो अप का मतलब होता है दूर और उप का मतलब होता है पास। तो जिस दिन पृथ्वी तथा पृथ्वी सूर्य के पास में होती है उसको क्या बोलेंगे? अपशोर। अब जनवरी का 3 जनवरी है तो जनवरी के महीने में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। दिन छोटे, रात बड़ी, तो वो 14 करोड़ 70 लाख के दूरी पर है। और जब पास में होता है तो उसके विपरीत होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अपने बात करते हैं, यानी जो सूर्य की तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें प्रति इकाई क्षेत्र पर अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है सूर्य की तिरछी किरणों को लंबवत किरणों की अपेक्षा, यानी पहला कारण है सूर्य की किरणों को लंबवत, यानी सूर्य की तिरछी किरणों को लंबवत किरणों की अपेक्षा वायुमंडल का अधिक भाग पार करना पड़ता है। यानी सीधा सा अर्थ है, यानी यहां अपना ये पूरा अपना जो ग्लोब है, अपने पृथ्वी अपना यूनिवर्सल है, उस यूनिवर्सल को यानी जितने अधिक वायुमंडल में किरणें जाएंगी तो वहां तिरछी किरणें हैं, तो तिरछी किरणों को अधिक समय लगेगा। समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, एक यहां से हम एमएस कॉलेज जयपुरा से अपने 2 स्टूडेंट को यहां से रवानगी देते हैं। एक को भेजते हैं घटवाड़ी के लिए, एक को भेजते हैं मनोरपुर के लिए, ठीक है? नहीं, एक को जैसे घटवाड़ी के लिए भेजते हैं, एक को मोवाड़ी के लिए भेजते हैं।
वो है विस्तरण व परावर्तन। परावर्तन व विस्तरण, ये शब्द है, प्रकीर्णन शब्द है, परावर्तन शब्द है और विस्तरण शब्द है। तीन शब्द है। प्रकीर्णन से क्या होता है, प्रकीर्णन क्या करता है, परावर्तन क्या करता है, विस्तरण क्या करता है, तीनों के ये क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं किसको, यानी जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, यानी लघु तरंगों के रूप में धरातल पर प्रतीत हो रही है, उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनमें क्या डालते हैं, व्यवधान डालते हैं, और व्यवधान डालने की वजह से उनमें क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास होने की वजह से वहां तापमान क्या होता है, कम होता है। यही इसका मुख्य कारण है। अवशोषण आदि के माध्यम से ताप की अधिक मात्रा वायुमंडल में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसके कारण, यानी इससे प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण और विस्तरण के कारण वो काम आ जाती है, ऊर्जा काम आ जाती है, ऊर्जा काम आ जाती है तो वो नष्ट हो जाती है। सीधा सा इसका कारण है। अब अपना दूसरा इसमें कारण है लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणें। जो लंबवत किरणों की अपेक्षा, लंबवत किरणों की अपेक्षा, लंबवत किरणों की अपेक्षा जो तिरछी किरणें धरातल के अधिक क्षेत्र पर फैल जाती हैं, यानी लंबवत किरणों की अपेक्षा तिरछी किरणें धरातल के अधिक क्षेत्र पर फैल जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो कम होना ही, यानी क्षेत्र धरातल के अधिक क्षेत्र पर फैल जाते हैं, परिणाम स्वरूप धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त होती है। यही इसका कारण है। समझ में आ रहा है। अब है प्रदीप्त वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसको क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त यानी जो ग्लोब पर प्रदीप्त वृत्त, यानी ग्लोब पर जो अपना ग्लोब है, ग्लोब पर वह वृत्त जो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को क्या करता है, विभाजित करता है। दिन रात को विभाजित करता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वृत्त। यानी ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है या दिन रात में फर्क करता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। अब इसका जो दूसरा कारण है दिन की अवधि, यानी दूसरा जो कारण है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारण है दिन की अवधि। दिन की अवधि, अब दिन की अवधि, ये दिन की अवधि कैसे प्रभावित करती है, यानी सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला ये क्या है, तत्व है क्या, दिन की अवधि। तो जब अपने जैसे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, तो 12 घंटे का जब दिन होता है तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है और वहां सूर्य ताप अधिक होगा। लेकिन जब दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, तो दिन बड़े होते हैं तो तापमान अधिक होगा, रात छोटी होगी तो तापमान कम होगा। क्योंकि कम समय के लिए तो क्या हो रहा है, कम समय के लिए तो रात हो रही है, तो जितना अपने को टेम्परेचर मिलेगा उतना ही अपने को उसमें काउंटिंग होगा। तो इसलिए मुख्य बात ये है कि पृथ्वी के अपने ऊपर झुकाव तथा प्रकट गति के कारण ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना, यही एक इसकी मुख्य कारण है जो सूर्य ताप को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब दिन की अवधि अधिक होने पर सूर्य का ताप भी क्या मिलता है, सूर्य ताप भी अधिक
मिलता है। यानी दिन, यदि दिन की अधिक अवधि है, जिसे मान के चलो भूमध्य रेखा पर है, इस भूमध्य रेखा पर ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अब इसमें दिन की अवधि अधिक होने पर सूर्य तप भी अधिक मिलता है। भूमध्य रेखा पर संपूर्ण वर्ष दिन 12 घंटे का होता है। ध्यान रखना, इस भूमध्य रेखा पर दिन हमेशा कितने घंटे का, 12 घंटे का होता है। अब 12 घंटे का दिन हो रहा है, तो यहाँ तापमान भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी 12 घंटे का दिन होता है, जिसका कारण है कि हमेशा प्रदीप्त वृत्त भूमध्य रेखा को हमेशा दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है या विभाजित करता है। तो प्रदीप्त वृत्त दो भागों में बांट रहा है, किसको, भूमध्य रेखा को। अब है तीसरा कारण है शोर कलंक। तीसरा कारण है शोर कलंक। यानी शोर कलंक का सीधा सा तात्पर्य है, आपने रात के समय में जो आप यदि सूर्य को देखोगे तो सूर्य को धब्बे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको देखने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब चंद्रमा को, जब चांदनी रात होती है तो चंद्रमा को आप देखोगे तो चंद्रमा को देखते हुए उसमें आपको धब्बे से स्पॉट से दिखाई देंगे। वही क्या है, शोर कलंक है। ये शोर कलंक सूर्य पर भी पाए जाते हैं, यानी उनकी संख्या सूर्य पर भी है। यानी जितने अधिक शोर कलंक होंगे उतना ही अधिक क्या होगा, तापमान होगा। जितने कम शोर कलंक होंगे उतना ही कम तापमान होगा। यानी विपरीत स्थिति है। यदि अपने लालटेन होते हैं, लालटेन के सामने यदि कोई ऐसी अवरुद्ध चीज खड़ी कर देते हैं तो उसमें अपने को कम तापमान मिलेगा, लेकिन इसमें विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जितने अधिक शोर कलंक है उतना ही अधिक अपने को क्या मिलता है, तापमान प्राप्त होता है। यानी सूर्य पर पाए जाने वाले धब्बों को शोर कलंक कहते हैं। यह स्थायी नहीं होते बल्कि घटते बढ़ते रहते हैं। इनका चक्र 11 वर्ष का होता है। यानी इनकी जो चक्र होता है वो कितने वर्ष का होता है, इनका चक्र 11 वर्ष का होता है। यानी 11 वर्ष में क्या करते हैं, यानी घूमते रहते हैं और इनका जो समय है वो 11 वर्ष का है। जब सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है तो सूर्य की किरण की मात्रा भी बढ़ती है। जब मैंने पहले बताया है कि सौर कलंकों की मात्रा बढ़ जाती है तो सूर्य तप की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिस कारण सूर्य तप भी अधिक प्राप्त होता है। जिस कारण सूर्य तप भी क्या होता है, अधिक। जब सौर कलंकों की संख्या कम होती है, जब सौर कलंकों की संख्या कम होती है तो तापमान भी, सूर्य तप भी कम प्राप्त होता है, कम मिलता है। किसको, अपने को, यानी अपने धरातल को, अपने वायुमंडल को, यानी कम प्राप्त होता है। सूर्य विकिरण की मात्रा भी कम होती है, जिस कारण सूर्य तप भी कम प्राप्त होता है। इसी कारण सौर कलंकों के कारण सूर्य विकिरण की मात्रा में भिन्नता मिलती है। यानी स्पष्ट है, यानी समझ में आया। सीधा सा कारण है कि जितने अधिक सौर कलंक होंगे सूर्य ताप भी अधिक प्राप्त होगा, और जितने कम सौर कलंक होंगे उतना ही कम तापमान प्राप्त होगा। स्पष्ट है। अब नेक्स्ट कारण है पृथ्वी से सूर्य की दूरी में अंतर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी में अंतर। यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी में अंतर, तो अपने को ही अब सौर बल्ब, ये डायग्राम, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये कितना 1500 करोड़ और 20 लाख, ये 14 करोड़ 70 लाख। ये स्थिति बन रही है उपसौर की, और ये स्थिति बन रही है ये उपसौर, ये
ऑफशोर ये कितने, ये 3 जनवरी और ये 4 जुलाई। इससे स्पष्ट हो रहा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी में अंतर, तो सूर्य की दूरी में कब अंतर हो रहा है, यानी ऑफशोर की स्थिति में सूर्य तथा पृथ्वी अधिक दूरी पर है और उपशोर की स्थिति में 3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य पास पास होते हैं। कौन से महीने में, जनवरी में, जो तारीख है 3 जनवरी और इसमें 4 जुलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। उपशोर 4 जुलाई 15 करोड़ 20 लाख और 3 जनवरी 14 करोड़ 70 लाख। अब है वायुमंडल की पारदर्शिता, तो पांचवा सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में है वायुमंडल की पारदर्शिता, यानी वायुमंडल की पारदर्शिता। तो वायुमंडल की पारदर्शिता के बारे में अपने बात करें तो वायुमंडल की पारदर्शिता में आकाश में मेघाच्छादन की मात्रा अधिक होती है, यानी मेघ क्या बादल अधिक उत्पन्न होते हैं और मेघ आकाश जो आसमान है, आसमान में मेघाच्छादन की मात्रा अधिक होने पर सौर विकिरण के अधिकांश भाग, जो सौर विकिरण के अधिकांश भाग जलवाष्प के रूप में या जलवाष्प के द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं। यानी स्पष्ट है, जब अपने वायुमंडल में मेघाच्छादन होता है, मेघ उत्पन्न होते हैं, तो उस स्थिति में सौर विकिरण के अधिकांश भाग जलवाष्प के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषण कर लिए जाते हैं और अवशोषण करने के बाद जिस कारण सूर्य तप की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम प्राप्त होती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होने के बाद भी, यानी सीधा सा कारण है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के बाद भी वहां पर सर्वाधिक सूर्य ताप नहीं मिलता, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप अधिक नहीं मिलता, क्योंकि उसका सीधा सा कारण यह वायुमंडल की पारदर्शिता ही है। और इसी कारण नहीं मिलकर 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा यानी शरद विश्व 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक पाया जाता है। क्या तापमान, ध्यान देगा, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ये तारीख कौन सी है, 21 मार्च, तथा इसके विपरीत बात करते हैं, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य वो कौन सी तारीख है, यानी शरद ऋतु भूमध्य रेखा के पास में, वहां 23 सितंबर को तापमान अधिक प्राप्त होता है। अब ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक आपको स्पष्ट आपको की जानकारी प्राप्त होगी, यानी इनमें दिन की अवधि, यानी जितना अधिक लंबा दिन होगा उतना अधिक तापमान होगा और जितना अधिक छोटा दिन होगा उतना ही कम तापमान होगा। उसके बाद सौर कलंक, जितने अधिक सौर कलंक होंगे उतना अधिक तापमान आपको सूर्य तप प्राप्त होगा, जितने कम होगा उतने कम अपने को प्राप्त होगा। जो सौर कलंक है उनका जो चक्र है वो 11 वर्ष का होता है, यानी 11 वर्ष तक वो अपने परिभ्रमण कक्ष में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो अक्षौर वाला कारण है और वायुमंडल की पारदर्शिता, तो वायुमंडल की पारदर्शिता में सबसे ज्यादा कारण ये इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है कि जो वायुमंडल में जो बादल बनते हैं वो बादल जलवाष्प को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और 21 मार्च को 30 से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के मध्य अधिक तापमान होता है और 23 सितंबर को यानी 20 से 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांशों के मध्य तापमान अधिक पाए जाने का कारण मुख्य कारण है वायुमंडल की पारदर्शिता। ये चीज आपको स्पष्ट समझ में आ गई। अब इस चीज को ये करवाया है, इसको एक बार अच्छी तरह से लर्न करना और लर्न करके फिर उसको फिर दोबारा पढ़ना, ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम
जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफशोर वाला, और तापमान में जो वक्ररेखा पर तापमान जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की अपेक्षा कर्क रेखा पर तापमान अधिक होने का कारण क्या है? वायुमंडल की पारदर्शिता, किरणों का तिरछापन होना, सीधा साफ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें।